अगर सरकारी नौकरी तुम्हारी लगे और तो ऐसी लगे कि लोग तुम्हारी उड़ान देखें। ये सरकारी नौकरी है तुम्हारे लिए अगर तुम्हें वर्दी से प्यार है और साथ में है तुम्हें प्यार आसमान से मेरे दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स की लेटेस्ट भर्ती लेटेस्ट अपडेट लेकर के मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। अगर तुम्हारी आयु सीमा तुम्हारी एज 20 से 24 साल के बीच में है तो ये नोटिफिकेशन तुम्हारे लिए है। एफ कैट का ये नोटिफिकेशन आया है। ये बता रहा है कि अगर देखना समझना आप, इसमें जो भर्ती है, जो वैकेंसी जो सरकारी नौकरी के लिए आई है, इसके लिए आपको आवेदन करना है। ये फुल नोटिफिकेशन है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल रहा है, पाठशाला ऋषिकेश। और आप ये वीडियो देख रहे हैं प्रांजल कर्नाटक मैथ्स में। आपको मिलेगी यहाँ पर हर अपडेट नौकरी से जुड़ी हुई। एफकेट नोटिफिकेशन में ये डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है वो ये बता रहा है कि कितनी वैकेंसी कहाँ पर है। यहाँ पर फ्लाइंग ब्रांच की जो वैकेंसी है वो मेन के लिए 18 है, विमेन के लिए 11 है दोस्तों। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। टेक्निकल की अगर बात करोगे तो 88 एई में, एएम में 36 है, इधर 9 और 23 है। ये दिख रहा होगा नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें आप लोग। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटी जो मैक्सिमम लोगों को पसंद होगी, जो आर्ट्स वाला हो, कॉमर्स वाला हो, ग्रेजुएट हो, उसके लिए नौकरी ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर वो सारी सीटों का विवरण है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में समझो। एफ कैट की अगर तुम अभी अंडर ग्रेजुएट हो तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, ये तुम्हें ध्यान देना है। यहाँ पर ब्रांच बताई है, एडमिन बताए हैं और एलजीएस एक्ट ये सब बताए हैं। अगर मैं नीचे चलूँ इस नोटिफिकेशन में तो फ्लाइंग ब्रांच को जो ध्यान देना है, फ्लाइंग ब्रांच को, ये यहाँ से शुरू होगा। पीसीएम की बात यहाँ पर लिखी हुई है। 10% सीट्स आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसीज फॉर पीसी। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात यहाँ पर हो रही है। 10% सीट्स आउट ऑफ एफकेट वैकेंसीज फॉर एसएससी। ठीक है, चलो शॉर्ट सर्विस कमीशन की ये बात हो रही है। अब नीचे की तरफ चलेंगे। टाइप ऑफ कमीशन क्या है, तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है एसएससी, इसका मतलब यही था मेन एंड विमेन के लिए। फ्लाइंग ब्रांच की बात हो रही है नीचे। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, ज़्यादा बात मैं इस पर करने वाला हूँ, डिटेल नोटिफिकेशन है, ध्यान से समझना। अगर नेशनलिटी की बात करें तो जर्नल है। इंपॉर्टेंट इज एज, तो देखो जो उम्र है वो सीधी सीधी यहाँ पर दिख रही है तुम्हें, 20 से 24 साल तुम्हें करना है अप्लाई इसके लिए। एफ कैट है, इजिली निकलता है, इंटरव्यू में जाओगे मेरे भाई, मज़ा आएगा। आगे समझना, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, यहाँ पर एज अगर समझना, ये फ्लाइंग ब्रांच थी 20 से 24। अगर ग्राउंड ड्यूटी पे तुम आते हो तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो तुम्हारी एज है वो है 20 से 26 साल। अप्लाई ज़रूर करना मेरे भाई। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर अनमैरिड होना चाहिए इस एज में, यही ज़रूरी है। आगे चलो, अगर देखोगे इसके जो एग्जामिनेशन है वो एसएससी पैटर्न का होता है, उससे थोड़ा लाइट ही होता है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारी बातें इस नोटिफिकेशन की खासियत है जो धीरे धीरे तुम्हें दिख रही होगी। बाकी ये ब्रांच बताई गई है जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर, क्योंकि उसकी भी पोस्ट आती है और बड़ी मज़ेदार पोस्टें हैं यार, अगर तुम एलिजिबल हो तो भरो। अब वेपन सिस्टम जो डब्ल्यूएस ब्रांच है, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ध्यान से समझना दोस्त। 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लें और उसके बाद अप्लाई करें। यहाँ पर 10+2 की बात हो रही है, उसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि अपने को नॉन टेक्निकल की बात करनी है, उधर जाते हैं। इस पूरे नोटिफिकेशन में फटाफट आपको ये देखना है कि आप हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और तब आप अप्लाई करेंगे दोस्त। ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, एक बार फिर से जरा इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना फटाफट से। जो नीचे दिया गया है, जो नीचे बताया गया है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सिग्नेचर वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, ये सब। आप अपनी सिटी का, जो आपकी सिटी है जहां पर आप एग्जाम देना चाहते हो, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको मैक्सिमम ऑप्शन मिलेंगे। ये है वो अपडेट जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप एफकेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आई होगी और सरकारी नौकरी के लिए तुम अच्छे से तैयारी करोगे। ये पूरा डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसी बात पर है, 20 से 25 अगर तुम्हारी एज है तो जरूर करो। अब एग्जाम पैटर्न को मैं समझा रहा हूं। वैसे तो एग्जाम शेड्यूल समझ लो। एफकेट का एग्जाम कब होगा भाई, 9 अगस्त की डेट लिखी है, 10 अगस्त है, 11 अगस्त है। ये सारी बातें यहाँ पर है। कैंडिडेट्स के लिए रिपोर्टिंग टाइम है, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे 3 दिन के अंदर ये पेपर, 3 दिन के लिए शेड्यूल किया गया, ये पेपर हो जाएगा। उसके बाद आता हूँ मैं, जो जर्नल सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन है, जो आपको देखना है। एफकेट का एग्जाम है, सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। 2 आवर्स का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स
300 है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। ये जान लो और फिर करो तैयारी, एफ कैट में लगने वाली है नौकरी तुम्हारी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। तो आगे इस नोटिफिकेशन को और ज़्यादा बताया गया है कि इंग्लिश में क्या है, जनरल अवेयरनेस में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, ये सब और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। रिटन एग्जाम में जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे आगे क्या होगा, तो इंटरव्यू होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। यही है वो अपडेट, जो नई नई भर्ती आई है जो तुम्हें इस चैनल पर मिलेगी। सब्सक्राइब कर डालो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हर नौकरी के लिए तुम्हें ये चैनल बताएगा सारी अपडेट, और जो भी तुम्हें पूछना हो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर पूछ लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।